भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था और उसमें 3000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं की याददाश्त ताजा करने के लिए 16 दिसंबर को है जो विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने वो स्वतंत्रता देखी थी और वो स्वतंत्रता हम भारतीयों से बांग्लादेश की देखी नहीं गई। और भारतीय सेना ने खुद की आजादी के बाद आज के दिन 13 दिन के लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश को, जो एक पूर्वी पाकिस्तान था, उसको एक नए गणराज्य की स्थापना की। उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सभी साथियों, सभी लोग मेरे जो पूर्व हैं उन्होंने आपको सभी अनुभव बता दिए कि कैसे क्या सेना के अनुभव रहे, लेकिन यहाँ पे जो सिविल लोगों की कमी है, मान लो जो सेना से जुड़े लोग हैं और उसके अलावा कुछ डिफेंस एकेडमी है, कुछ मेरी डिफेंस एकेडमी, कुछ रोहित जी यहाँ बैठे हैं उनकी डिफेंस एकेडमी के बच्चे हैं, उनके अलावा बहुत कम है। जब युद्ध लड़ा गया था, जब 1999, 1971, 1963 की लड़ाइयां लड़ी गई थी, तब वही भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि सिविलियन होते हुए भी हम भारत मां के लिए मरने को तैयार है। एक जो वाक्य सुना है कि एक अंधा व्यक्ति अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं सीमा पे लड़ने जाऊंगा, माँ मैं सीमा पे लड़ने जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा तू तो अंधा है, तू किससे लड़ेगा। तो वो अंधा व्यक्ति का क्या कहता है कि कम से कम मैं दुश्मन की एक गोली तो कम करूंगा। तो आपको भी ऐसा नहीं कि आज अपन सिविलियन है, तो जो सेना से जुड़े जो सैनिक लोग हैं वो इसके शहीद स्मारक के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने को भी इसमें जुड़ना है सभी लोगों को, तभी ये जो शहीद है ये हमारी रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए शहीद हुए थे। आज किसी नेता की अपन बर्थडे सेलिब्रेशन पर देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद चुनाव में भी देखे होंगे, जैसे गोपाल जी भी थे और भी कुछ लोग थे, उनके गाड़ियों के पीछे रेले लगे रहते थे। लेकिन ये चीज भूल गए कि आज आप जिस स्वतंत्र देश में जी रहे हो उसकी वजह ये सैनिक है। तो सबसे पहले आपको शहीद स्मारक पर आके और उन सैनिकों को सलाम करना चाहिए। एक सैनिक जो है युद्ध शुरू होता है उससे पहले अपने साथी को कुछ शब्द कहता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले एक बार मैं भारत माता का जयकारा लगाऊंगा और अपन सेना से जुड़े लोग हैं, एक बार स्टैंड तक ये आवाज जानी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो एक सैनिक है युद्ध शुरू होने से पहले अपने साथी को कहता है कि साथी मैं शहीद हो जाऊं तो सरहद पर दुश्मन की गोली यदि मेरी सांसें तोड़ दे, सरहद पर अगर दुश्मन की गोली मेरी सांसें तोड़ दे तो सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ के पास पहुंचा देना। मुझे बड़ा शौक था मेरी बूढ़ी माँ को, बड़ा शौक था मेरी बूढ़ी माँ को कि दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा, घोड़ी चढ़ेगा, ढोल बजाएगा, तो वैसा ही करना, मुझे घोड़ी चढ़ाना, ढोल बजाना और पूरे गांव में घुमाना और फिर मेरी माँ से कहना कि तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन ना सही लेकिन बारात लेकर आया है। वो शब्द अपनी ये माँ के लिए कहता है। फिर अपने साथी को कहता है कि मेरे पिताजी को कहना, मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमोजी, उन्होंने जब मुझे यहाँ भेजा कि बेटा यहाँ तो तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना, कि बेटा या तो तिरंगा फहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। तो मेरे बाबूजी को कहना कि आपकी जो बात थी वो आपके बेटे ने सच कर दी, दुश्मन की जो गोली थी, आखिरी गोली भी छाती पर कर ली। और साथियों बाबूजी को ये कहने के बाद वो कहता है कि मेरे छोटे भाई को कहना, अपने साथी को कहता है कि मेरे छोटे भाई को कहना कि अपने भाई का वादा निभाना, अपने भाई का वादा निभाना। मैंने सरहदों से किया है वादा कि ये भाई चला गया तो दूसरा भाई तैयार है, तो दूसरे भाई से भी कहना कि मैं यदि चला जाऊं तो तू अपने सरहदों की रक्षा के लिए चले जाना।
इसी के साथ वो अपनी बहन के लिए भी एक मैसेज भेजता है कि मेरी प्यारी बहना से कहना कि मुझे याद है तेरा वो तोहफा, मुझे याद है तेरा वो तोहफा, लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक हो गया और राखी से पहले ही तेरा भाई राख हो गया। साथियों, इसके बाद वो अपनी जो पीरिया घर पे रहती है उसके लिए कहता है कि मेरी जब बारात लेके मेरे गांव जाओ तो उस कुएं के सामने 2 घड़ी जरूर रखना, जो कुएं के सामने 2 घड़ी जरूर रखना, क्योंकि वहां पर रहती है मेरी वो नैना जिससे मैंने साथ जीने मरने के वादे किए थे। उससे कहना कि भारत माता का वादा निभाने के लिए तेरा वादा भूल गया, भारत माता का साथ निभाने के लिए तेरा साथ छूट गया। और अंत में वो अपने साथियों से कहता है कि साथियों, मत मनाना मातम मेरी मौत पर, मत मनाना मातम मेरी मौत पर, मैंने जीवन को छोड़ दे मौत चाहिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामदेव जी।